सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुखदेव कंबोज आपके अपने परिवार स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 17 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस्तवानी जो हाल ही में अपने प्रधानमंत्री के निधन के कारण चर्चा में रहा वो किस महाद्वीप के है? वैसे तो दोस्तों प्रधानमंत्रियों के निधन होते ही रहते हैं, लेकिन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी जो कोविड-19 महामारी चली हुई है, इससे मरने वाले, इसके कारण मौत होने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं दुनिया के, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस्तवानी छोटा सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों देश है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अफ्रीका महाद्वीप में इस्तवानी, जिसका पहले नाम स्वाजीलैंड भी था, तो उसकी प्रधानमंत्री हैं एम्ब्रोस डलमिनी। उनका हाल ही में निधन हो गया था कोविड-19 महामारी के कारण, यानी उनको कोरोना वायरस हो गया था, जिसके कारण जो है उनका निधन हो गया। तो इस देश का नाम जो 2018 में बदला गया था, और 2018 से पहले ये स्वाजीलैंड नाम से जाना जाता था, अब इस्तवानी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की प्रचार गतिविधि का क्या नाम है जो हाल ही में चर्चा में रही थी? तो दोस्तों आपको पता है कि हर साल जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव मनाया जाता है, और एक वीक होता है, वीक को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि विज्ञान का जो प्रचार प्रसार है पूरी दुनिया तक, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले। और इसी तरीके से अभी जो इसको प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ थी, उस एक्टिविटीज़ का नाम था दोस्तों विज्ञान यात्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान यात्रा। और विज्ञान यात्रा जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की जो प्रचार गतिविधि है उसका नाम है, और विज्ञान की संस्कृति को ये बढ़ावा देने के लिए इस गतिविधि को जो है शुरू किया गया है। और ये मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी एक तरह की लगाई गई है पूरी, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इस दौरान जो है एक कई तरीके की वैन्स जो हैं रवाना की गई हैं, जो देश विदेश में अपने पूरे देश के अंदर जो है विज्ञान के बारे में जागरूक लोगों को करेगी। और ये अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही इसका जो है इसका संस्करण जो है, छठा संस्करण अभी तक का जो आयोजित किया गया है, और 22 से 25 दिसंबर तक ये चलेगा। तो दोस्तों ये थी इससे जुड़ी जानकारी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये पहल है इस देश द्वारा, क्योंकि पहली बार जलवायु से संबंधित नियमों को अपने संविधान में जगह देने की बात हुई है। इसलिए वहाँ पे जनमत संग्रह यानी लोगों से पूछा जा रहा है कि आपकी क्या राय है। तो जनमत संग्रह करवा रहा है दोस्तों फ्रांस। तो फ्रांस ऐसा देश है जो वहाँ पे जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह उन्होंने जो है करवाने की घोषणा की है। फ्रांस की राष्ट्रपति अभी तक बता देता हूँ मैं, इमैनुअल मैक्रोन है। उनके ही प्रयासों का ये जो फ़लसफ़ा है कि ये जो है ये चीज़ करवाई जा रही है, जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। तो देखते हैं कितना सफल हो पाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, किस देश के प्रधानमंत्री जो है भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों आपको पता है कि 2021 में 26 जनवरी 2021 को हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, और इसमें हर साल की भांति कोई ना कोई देश का प्रधानमंत्री जो है इसमें भाग लेता है। और इस बार जो है मुख्य अतिथि के रूप में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में, और वो इस समारोह में आएंगे, हिस्सा लेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन इस बार के मुख्य अतिथि होने वाले हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि फेसबुक द्वारा किस नाम से एक म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन शुरू किया गया? दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारा ये चलन है, जब से टिकटॉक आया तब से ऐसी मिली जुली एप्लीकेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं, और इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी कंपटीशन में फेसबुक भी कूद गया है, और फेसबुक ने भी अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये वाला लॉन्च कर दिया है, म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन। और फेसबुक ने ये कोलैब नाम से एक अपना जो है ऐप लॉन्च किया है। तो कोलैब नाम है इसका, और जो अभी फ़िलहाल जो है चाइना के जो ऐप स्टोर है उसके अंदर ही उपलब्ध है ये, और पूरा वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन शुरुआत कर दी है, तो जल्दी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा कोलैब नाम से। जैसे टिकटॉक एप्लीकेशन था, वैसे ये कोलैब एप्लीकेशन फेसबुक द्वारा बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक
कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन सी है? तो दोस्तों फोर्ब्स मैगज़ीन आपको पता है काफ़ी प्रतिष्ठित मैगज़ीन है और हर साल ये अपने अपने सर्वे करवाती है और मेनली इनका सर्वे जो होता है सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होते हैं और सबसे जो अमीर होते हैं सेलिब्रिटी, उनका ये क्या करवाती है, सर्वे करवाती है फोर्ब्स की मैगज़ीन। हाल ही में इन्होंने रिपोर्ट पर पब्लिश की है और अमेरिका की एक मीडिया पर्सनैलिटी है तो उन्होंने इसमें टॉप किया है, यानी फर्स्ट लिस्ट में आई है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वो सेलिब्रिटी हैं। इसमें दोस्तों औरतों को भी शामिल किया जाता है और मर्दों दोनों को शामिल किया जाता है, फीमेल और मेल दोनों की लिस्ट निकाली जाती है। तो ये सेलिब्रिटी फर्स्ट नंबर की सेलिब्रिटी हैं आपकी काइली जेनर। काइली जेनर जो कि काइली कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं, तो इन्होंने अपना पहला स्थान इसमें बनाया है। तो इसमें दोस्तों इतनी ही सी बात थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा किस बैंक के साथ साझेदारी कर क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है? तो BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने एक बैंक के साथ क्या किया है, साझेदारी करके अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और इस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की जो मुख्य वजह रही है वो ये है कि दोस्तों जो लोग ज़्यादा अपना फ्यूल कंज्यूम करते हैं तो उनको ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। तो BPCL ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के दोस्तों ये मुहिम चलाई है और SBI कार्ड BPCL के नाम से इन्होंने जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में भारतीय डाक सेवा द्वारा किस नाम से एक UPI पेमेंट सर्विस जो है वो शुरू की गई है? दोस्तों आपको पता है UPI का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत यूज़ करते हो। जैसे मान लो आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो और इसी सेवा की प्रतिस्पर्धा में, इसी कंपटीशन में जो है हमारे भारतीय डाक सेवा भी जो है कूद गया है और उन्होंने अपनी एक UPI पेमेंट सर्विस जो है शुरू कर दी है और अभी जो है उन्होंने डाक पे नाम से ये सर्विस शुरू की है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही चर्चा में था कि डाक पे नाम से उन्होंने ये सर्विस शुरू की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, HDI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का अब कौन सा रैंक है? HDI मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ये एक तरह का इंडेक्स इस तरीके का होता है, इस तरीके की रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर कि किस देश में जो मानवीय मूल्यों को लेकर के उसकी यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कैटेगरीज़ में बांट करके उनको सर्वे किया जाता है कि किस देश में अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं और किस तरीके में किस देश में जो है उनकी स्थिति जो है दयनीय है, ख़राब है। तो इस तरीके का जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये टोटल जो इंडिया का जो फ़िलहाल जो अभी जो रैंक बना है वो 131 बना है। तो 131 नंबर इंडिया को प्राप्त हुआ है। इससे पहले ये 129वें नंबर पे था, तो 2 अंक और पीछे चला गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ये ताज़ा रिपोर्ट है और 2019 में इससे पहले जो सर्वे किया गया था उसमें 129वां नंबर था, जबकि अभी का जो सर्वे है उसमें 131वां नंबर पहुंच गया है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें फर्स्ट नंबर जो है टॉप पर, यानी सबसे अच्छी लाइफ इस रिपोर्ट के अनुसार जो लोग जीते हैं वो नॉर्वे के लोग जीते हैं। दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है। तो ये UNDP का जो सर्वे है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये HDI काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अपनी तरह का सबसे बड़ा जो है अक्षय ऊर्जा पार्क भारत में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन भी किया है। तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है इसका उद्घाटन किया गया है और ये बहुत बड़े लेवल पर अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्क बनाया जा रहा है। इसमें तीनों तरह की एनर्जी का यूज़ होगा, सोलर का, जो हाइड्रो पावर का होगा और आपका जो है वाइंड एनर्जी, इसका यूज़ किया जाएगा। तो तीनों चीज़ों को यूज़ करके जो है वहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो 72,600 हेक्टेयर के अंदर जो है इसका 30,000 मेगावाट का जो प्लांट लगाया जा रहा है
तो हमारी जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस सीमा से लगे लगे इसको जो है तैयार किया जा रहा है, सीमा के ऊपर ही। तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। तो गुजरात में फ़िलहाल इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अगर गुजरात आपको इसके ऑप्शन में ना मिले तो राजस्थान भी मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी ये पैरेलल के रूप में जहाँ जहाँ पे भी सीमा लग रही है पाकिस्तान की, तो पूरा के पूरी सीमा पर यह है ये काम करने वाला ये पार्क तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे आपको लगे होंगे, और अगर लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताएं कि हमारे करंट अफेयर्स जो हैं हम लेकर के आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। कल फिर इसी टाइम आपको मिलेंगे दोस्तों नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।